हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके। और क्यों ये वीडियो मैंने सिलेक्ट किया, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स अंबर एरोबिक्स के ब्रांचेस में आते हैं वो सभी लोग वेट लॉस चैलेंज फॉलो कर रहे हैं, जो कि 15 जुलाई से हमने शुरू किया है और 14 अगस्त को वो फिनिश होगा। और एवरी डे जहाँ पे मैं आप लोगों को एक टिप दे रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ मेरी टीम के मेंबर्स आपको रेगुलरली वो टिप्स देते हो। और ये त्रिफला भी एक टिप में था, तो वो क्यों था आज उसी का डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे इसके फायदे नुकसान, किसे लेना चाहिए किसे नहीं लेना चाहिए, कौन सी कंपनी का लेना चाहिए और सही वक्त क्या है और इसके साइड इफेक्ट क्या है, वो सारी बातें करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। आपको कुछ ना कुछ, चाहे आप आयुर्वेदा से जुड़े हुए हो, चाहे आप जिम जाते हो, चाहे आप योगा करते हो, एरोबिक्स करते हो, या किसी भी तरीके से अपने आप को यंग रखना चाहते, फिट रखना चाहते हैं, तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं त्रिफला। जैसा नाम से ही प्रूव होता है, तीन फलों का कॉम्बिनेशन त्रिफला। त्रिफला में होता है आंवला, हरड़ और बहेड़ा। ये इक्विवेलेंट मात्रा में होता है जो आजकल कंपनीज के मिलते हैं। कौन सी कंपनी का लेना है, आप डाबर का ले सकते हैं, वैद्यनाथ का ले सकते हैं, झंडू का ले सकते हैं, पतंजलि का ले सकते हैं। जितनी आयुर्वेदिक कंपनीज हैं उन वो सभी कंपनीज त्रिफला बनाती है और इसमें कोई भी मिलावट नहीं हो सकती, क्योंकि ये तीनों फल जो है वो 33.33%, 33.33% होते हैं, तो इसमें कोई भी चौथी चीज इंक्लूड नहीं होती है। तो आप बेहिचक बेफिक्र अपने इकोनॉमी के हिसाब से, अपने पैसे जितने आपको खर्च करने हैं उस हिसाब से, क्योंकि हर किसी के प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो ये आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। दूसरा आता हूं, इसको लेने का सही वक्त क्या है। देखिए, इसको लेने का वक्त जो है वो अलग अलग इसलिए है कि आप अपनी बॉडी के साथ क्या करना चाहते हैं। जी हाँ, सेम त्रिफला ही है, पर अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो इस त्रिफला को आपको रात में गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं और दूध के साथ भी ले सकते हैं। गुनगुने पानी के साथ इसको रात में सोने के पहले ले लीजिए। सुबह ये लेक्सेटिव की तरह काम करेगा, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन कर देगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा फाइबर होता है। और अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो इसे मॉर्निंग के टाइम में आप ठंडे पानी, सादे पानी, ठंडा पानी मतलब फ्रिज का नहीं, ठंडा पानी मतलब सादा पानी के साथ आप इसे सुबह में 1 चम्मच ले सकते हैं। ये आपके वेट गेन में काम करेगा। तो इसको लेने के समय को लेकर बहुत क्लियरिटी मुझे लगता है हो गई। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में जाके आप पूछ सकते हैं। अगला, किसे नहीं लेना चाहिए, इसके नुकसान की पहले बात कर लेते। किसे नहीं लेना चाहिए, जो वुमेन प्रेग्नेंट है उन्हें ये अंडर अपने जो हेल्थ केयर एडवाइजर है या जो डॉक्टर से, फिजिशियन से, उनसे पूछ के ये कंज्यूम करना चाहिए। और अगर किसी तरह की उनकी कोई शुगर की टैबलेट्स चल रही है तो ये उनसे पूछ कर लेना चाहिए। अब आता हूँ इसके बेनिफिट्स पे। सबसे पहला बेनिफिट है, ये वेट लॉस में मदद करता है दोस्तों। जैसा मैंने बात करी थी वीडियो की शुरुआत में कि अभी वेट लॉस चैलेंज चालू है और हमारे सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट्स उसे फॉलो कर रहे हैं, और ऑल द बेस्ट फॉर दिस। बट अब आता हूँ कि ये वेट लॉस कैसे करता है। देखिए, त्रिफला के अंदर होता है बहुत सारा फाइबर और होता है विटामिन सी। ये आपके वेट लॉस में और आपकी बॉडी के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको क्लीन करने का काम करता है। जब ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन होता है तो आपका बीएमआर, जिसकी बात मैं कई बार पहले वीडियोस में कर चुका हूँ, आपका बीएमआर चार्ज होता है। और जब आपका बीएमआर चार्ज होगा तो आप कैलोरीज ज़्यादा स्पीड से बर्न करेंगे। अब इसी के साथ एक चीज़ और बता दूँ, जब वेट लॉस चैलेंज की ये जो टिप थी आपको जो दी गई, उसके 2 दिन पहले अगर आपको याद हो तो ये बताया गया था कि आपको शाम में 5 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कुछ भी नहीं खाना है। अब उसके 2 दिन बाद मैंने त्रिफला के लिए क्यों बोला, क्योंकि जब आप एम्प्टी स्टमक रहते हैं 12 से 13 घंटे, तो ये आपकी बॉडी में वात को बढ़ाने का काम करता है। और जैसे ही वात बढ़ेगा तो आपको बॉडी में कहीं ना कहीं पेन होना शुरू होगा, या तो सर दुखेगा, चक्कर आएंगे, या बैक में दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा, चेस्ट में दर्द होगा। तो ये उसके साइड इफेक्ट्स को, जो आप फास्टिंग कर रहे थे 12-13 घंटे की, उसको कंट्रोल करने के लिए 2 दिन बाद मैंने ये त्रिफला लेने कहा। तो क्योंकि त्रिफला तीनों दोषों को आयुर्वेदा के हिसाब से, स्टडीज जो इसके ऊपर हुई है उसके हिसाब से, त्रिफला तीनों दोषों को कंट्रोल करने का काम करता है। अब आता हूं इसके दूसरे बेनिफिट पे, जो कि जुड़ा हुआ है, जैसा मैंने पिछले पॉइंट में बताया आप लोगों को कि इसके अंदर फाइबर होता है। फाइबर का काम होता है आपकी बॉडी को डिटॉक्स करना। तो ये आपकी बॉडी से जो एडिशनल शुगर होती है, जो आपकी बॉडी में शुगर बढ़ रही होती है,
तो उसको कंट्रोल करने का भी काम करता है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, ये एंटी कैंसरियस होता है। इसके अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो आपके सेल्स को रीजनरेट करने और सेल्स को हेल्दी बनाए रखने में बहुत मदद करते हैं। इसके चौथे बेनिफिट की बात करें तो ये हार्ट को हेल्दी रखने का काम करता है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, तो आपकी आर्टरीज और वेन्स के अंदर जो है ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से हो सके उस पे काम करता है। पांचवें बेनिफिट की बात करें तो ये आपको यंग रखने में, जी हाँ दोस्तों, एंटी एजिंग वर्क करता है। एंटी एजिंग से मेरा मतलब है कि आपकी स्किन को, बालों को हेल्दी बनाए रखने का काम करता है। छठवां बेनिफिट बालों से जुड़ा हुआ है। जो लोग स्पेशली क्रिएटिन लेते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं और क्रिएटिन लेते हैं, उनकी बॉडी में डीएचटी बढ़ने की वजह से कुछ बाल झड़ने लगते हैं उन लोगों के, तो ये उसके साइड इफेक्ट्स को भी जो है कम करने का काम करता है। जैसा मैंने कहा कि ये वात, पित्त और कफ को बैलेंस करता है, तो सभी जो प्रकृति के लोग हैं, किसी की बॉडी में वात का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, किसी में पित्त का और किसी में कफ का, तो ये तीनों प्रकृति को बैलेंस करने में मदद करता है। इसके अगले बेनिफिट की बात करें तो ये नए सेल्स को जनरेट करने का काम करता है, तो ये आपको एनर्जेटिक रखने में बहुत मदद करेगा। कई लोगों को लगता है, ये वीडियो बनाने का रीज़न क्या, कई लोगों को लगता है कि जो त्रिफला है वो सिर्फ वेट लॉस में या डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काम करता है। नहीं, ये आपके घुटनों के दर्द को भी कम करता है, क्योंकि वात की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने का काम करता है। तो अगर आपको घुटनों का दर्द या बैक में पेन होता है, किसी तरह की थकावट ज़्यादा लगती है, तो ये उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अगले इसकी बात करें तो जैसे आज की जनरेशन में हम मोबाइल का यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो हमको जो रेडिएशंस के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको ये ज़ीरो करने का काम करता है, क्योंकि आंवला में विटामिन सी बहुत प्रचुर मात्रा में होता है और ये वो रेडिएशन के इफ़ेक्ट्स को कम करने का भी काम करता है। अब आते हुए इसकी आदत नहीं लगती है। सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि आप इसको कभी भी ले सकते हैं। बोलने का मतलब है कि कभी भी लेने का मतलब कि 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, फिर आप इसको बंद कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाएगा या आपको लगेगा कि आपने कुछ नहीं लिया। तो इसकी आदत नहीं लगती है। जैसे कुछ लैक्सेटिव जो दवाइयाँ आती है पेट साफ करने के लिए, उनकी आदत लग जाती है, इसमें यहाँ पे आदत नहीं लगती है। इसके अगले बेनिफिट की बात करें तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है तो धीरे धीरे करके जब आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे मैंने कहा कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को हेल्दी बनाता है और आपके स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अगले बेनिफिट की बात करें, जो आज की लाइफस्टाइल है हमारी, जिसमें हमारा खाने पीने का कोई टाइम नहीं रहा है ज़्यादातर लोग, तो ये वो एसिडिटी और गैस को जो बनने लगती है हमें इस वजह से, उसको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये दोस्तों इसके इतने सारे बेनिफिट्स है कि आप त्रिफला ले सकते हैं। जैसे मैं यूजुअली झंडू का यूज़ करता हूँ, ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पर बहुत ईजिली अवेलेबल है, कोई भी शॉप से आप ले सकते हैं। और हेल्दी रहिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए। आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में जाकर करिए और अपना ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए और क्या नहीं भूलना, मुस्कुराना बिल्कुल मत भूलिए। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर बॉडी। थैंक यू वेरी मच।